तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो देखिए क्लास 9 में जो बातें पढ़ी थी हम लोग, कुछ स्ट्रक्चर से बड़े फैमिलियर हैं। क्लास 9 में बातें सीखी भी थी, उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने का तरीका, जैसे क्यूबॉइड है, कोन है, सिलेंडर है और स्फीयर है। इन सब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने की टेक्निक हमारे पास थी। अब क्लास 10 में फिर एक्स्ट्रा क्या सीखना है? तो क्लास 10 में दो बातें एक्स्ट्रा सीखेंगे। एक तो मिक्सिंग ऑफ टू रेगुलर फिगर्स, हो सके मिक्सिंग का मतलब इसके ऊपर अगर हम कोन लगा दें, ठीक है, तो रॉकेट टाइप स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। तो उस स्ट्रक्चर की कहानी क्या होगी? मिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स। या सिलेंडर में हम लोग हेमीस्फीयर दोनों जगह लगा दें तो कैप्सूल बन जाएगा, है ना। तो ये वैसे का सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होगा ये सीखेंगे। दूसरा एक नई चीज सीखेंगे जिसे बोलेंगे फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है? जैसे कि आपने बकेट देखी है, लोहे वाली तिरछी होती है ना बकेट कंटेनर, उस तरह का एक कोन को आप ऐसे कट कर दीजिए तो इस तरह का हिस्सा नीचे वाला बचेगा ना, ये हिस्सा, तो दिस इज नोन एज ए फ्रस्टम। एक लस्सी वाला ग्लास, ऐसे वाला ग्लास, तो उसको भी देखेंगे। दो मेजर चीज़ें हमको पढ़नी है यहाँ पर। तो ठीक है, आगे की बात करते हैं कि हमारी डेली लाइफ में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स कैसे बन जाते हैं। देखिए इस बुक में बड़ा अच्छा दिया हुआ है, आपने देखा होगा कि ट्रक वगैरह जाती है, कंटेनर दिखते हैं वहाँ पर। ये जो कंटेनर कैसे नज़र आते हैं आपको? ऑयल कंटेनर हो सकता है, पानी ले जाते हुए दिखते हैं लोग। तो सारे कैसे हैं, इसको ऐसा समझ सकते हैं मोटा मोटा कि ये देखिए ये हमारा क्या है, एज ए सिलेंडर दिख रहा है इतना, और दो हेमीस्फीयर इसके ऊपर लगे हुए हैं, हॉलो हेमीस्फीयर। तो ये क्या? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स, है ना। सॉलिड से दो स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से और बात देखते हैं हम लोग आगे। ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब आपने बड़ी यूज़ की हुई है लैब के अंदर, कम से कम देखी तो होगी। तो देखने में क्या है, ऊपर वाला क्या है, हॉलो सिलेंडर, और नीचे वाला क्या जाता है, हॉलो स्फीयर। तो इससे कंबाइन होकर ये बन जाती है हमारी टेस्ट ट्यूब। ऐसे बहुत चीज़ें हमारे आजू बाजू दिखती हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हैं। अब जैसे इसकी बात करें, सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, अगर ये एक कैप्सूल ये कैप्सूल समझ लीजिए ऐसे है, तो इसका अगर हमें सरफेस एरिया वॉल्यूम चाहिए होगा तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, हम अगर मान लीजिए इसका वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम में 3 पार्ट हो गए ना इसके। एक तो ये हेमीस्फीयर जो भी बोले, हेमीस्फीयर आधा, स्फीयर का हाफ, ये स्फीयर का हाफ, प्लस दिस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो अगर वॉल्यूम निकालने जाएंगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, तभी तो वॉल्यूम निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम बातचीत कर सकते हैं कि TSA ऑफ न्यू सॉलिड, तो CSA ऑफ वन हेमीस्फीयर। CSA का मतलब ऊपर वाला, ये अंदर वाला नहीं लेंगे क्योंकि अंदर वाला इसके अंदर फिट है ना, तो इसका TSA नहीं लेंगे। TSA को हम लोग शॉर्ट में सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। वी आर ओनली टेकिंग कर्व सरफेस एरिया, बाहर वाला हिस्सा। आ रही बात समझ में? तो CSA ऑफ हेमीस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ अदर हेमीस्फीयर, और इसको जोड़ने के बाद चीज़ क्या हुई, TSA ऑफ न्यू सॉलिड। ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है आपका। अब एक जैसे ये टॉय है, ये बुक में ये से कोरिलेट कर पाएंगे। ये टॉय किस शेप का, इस शेप का है, देखिए, है ना, रहता है ना टॉय, कहीं भी हिला वो वापस खड़ा हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन टू सॉलिड्स है। एक तो कोन है ऊपर और नीचे क्या है, हेमीस्फीयर। इन दोनों को मिक्स कर दिया और चीज़ें बन गई है टॉय टाइप स्ट्रक्चर। तो कहने का ये मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हमको समझना है। ये बड़ा इंट्रोडक्शन है, समझ में आता है, लेकिन बुक में तो मैंने कहा आपके सामने रख दूँ इसको एक बार, ठीक। अब देखिए ऐसे ये पहला एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाता है। ये एग्जाम्पल आप देखिए और मैं थोड़ा इसको बताता भी हूँ आपको। देखिए इसमें बोला है रशीद गॉट ए प्लेइंग टॉप लट्टू। ये लट्टू है, ऐसा खड़ा कर दिया तो लट्टू लग रहा है ना, ऐसे ही तो बनेगा लट्टू। तो प्लेइंग टॉप यानी लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट, बर्थडे पर उसको लट्टू मिला है रशीद को। विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर, इसके ऊपर कोई रंग नहीं है। ऑन इट ही वॉन्टेड टू कलर इट विथ हिज क्रेयॉन्स, मान लीजिए इसके ऊपर वो कलरिंग करना चाहता है अपने क्रेयॉन से। द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन, टॉप जो है हमारा वो कोन की तरह है, ये लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाई ए हेमीस्फीयर, और द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इज हाइट। इसकी पूरी जो हाइट है कितनी है, 5 सेंटीमीटर।
and the diameter of the top is ये 3.5 centimeter. Find the area he has to color. कलर करने के लिए कितना एरिया उसका लगने वाला है। तो एरिया निकालने के लिए क्या लेंगे, इसका सरफेस एरिया टोटल है ना, जितना सरफेस पे ही तो पेंट करेंगे। तो इस ऊपर वाले का CSA और नीचे वाले का भी CSA। तो क्या हो गया, दिस टॉप इज एग्जैक्टली लाइक द ऑब्जेक्ट वी हैव डिस्कस्ड, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो TSA ऑफ द टॉय क्या हो गया, CSA ऑफ ए हेमीस्फीयर, इस हेमीस्फीयर का CSA। समझ में आ रहा है ना। जैसे ये टॉप हो, कुछ अंदाजे के लिए पड़ा हुआ है, तो ये इसका टॉप का क्या हो जाएगा CSA, और नीचे कोन लगा हुआ है ऐसे, तो कोन का भी CSA। तो कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर कितना होता है, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। पूरे स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता था, 4πr²। जो पूरा स्फीयर होता है, पूरा इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। अब इसको आपने हाफ से काट दिया है, तो कटने के बाद इस तरह का बना है ना कुछ ऐसे, तो इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व CSA, तो इसका CSA कितना हो जाएगा 2πr²। जब हम TSA बोलेंगे सरफेस एरिया, तो उसमें ये वाला फिर जोड़ेंगे। अगर टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे या सरफेस एरिया बोलेंगे, देन वो क्या हो जाएगा TSA, या केवल ऐसे लिखेंगे तो लिख देंगे 2πr² प्लस ये बॉटम वाला भी πr², तो वैल्यू हो जाएगी 3πr²। लेकिन ये कब होगी, जब हम TSA या SA की बात करेंगे। अभी हमें क्या चाहिए, CSA। कनेक्शन बन रहा है। तो ये CSA की वैल्यू हो गई 2πr², 2 रखा, पाई की जगह 22/7, r है 3.5/2 क्योंकि ये डायमीटर थी, तो 3.5/2 इंटू 3.5/2 कैलकुलेट कर लेंगे तो ये निकल आएगा CSA ऑफ हेमीस्फीयर। अभी कोन का बचा है, अब कोन के लिए आगे चलते हैं हम लोग। अब कोन का निकालते हैं हम लोग। तो कोन का निकालने के लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर चलेंगे, क्योंकि आगे डायग्राम नहीं बनाया सेकंड पेज में। अब हम बात करते हैं कोन की साहब। तो कोन का, ये कोन है नीचे वाला, देखिए इसकी रेडियस तो उतनी ही है, इसकी हाइट कितनी, क्योंकि कोन का जो फॉर्मूला होता है CSA, उसकी वैल्यू क्या होती है, πrl। r होती है स्लैंट हाइट, और r का रिलेशन होता है कैसे, l = h² प्लस r। तो r तो है 3.5/2, ये हाइट कितनी है, तो ये टोटल यहां से यहां तक थी 5, और ये कितनी है 3.5/2। डायमीटर का हाफ ही तो रेडियस है ना ये, तो ये कितनी है 3.5/2, और टोटल 5 थी, तो हमारी h कितनी हो गई 5 - 3.5/2, 10 - 3.5/2 मतलब 6.5/2। ये इसकी हाइट आई है। और अगर हमें L निकालना पड़ा लेंथ, तो L का फॉर्मूला क्या लगा देंगे यहाँ के हिसाब से, L = h² मतलब 6.5/2 का स्क्वायर प्लस r² है ना, ये r², तभी तो ये निकलेगी L। दिस इज L, दिस इज R, दिस इज हाइट ऑफ द कोन, है ना। तो रेडियस कितनी है 3.5/2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 6.5 × 6.5 कितना होता है। तो इस तरीके से L आप कैलकुलेट करेंगे 6.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, और इसको वैल्यू रखेंगे जैसे आप सिंपली कैलकुलेशन करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.7। 3.7 क्या है, L, स्मॉल l। अब देखिए कोन का CSA निकालेंगे तो उसकी वैल्यू रखेंगे आप πrl, है ना। पाई होता है 22/7, r है 3.5/2, और L कितना है 3.7। तो बेटा एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चाहें तो हम यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, करके वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें कोन का CSA और इस हेमीस्फीयर का CSA जोड़ना है। तो बेटर होगा कि इन दोनों के साथ लिख ले, तो एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा, वरना हमारी मेहनत बचेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेहनत ज़्यादा लगेगी। देखिए यहाँ पर वैल्यू रखी हमने, ये वैल्यू थी 2 × 22/7 × 3.5/2 × 3.5/2, और इसमें जोड़ना क्या है, कोन का CSA। ये वैल्यू है 22/7 × 3.5/2 ×
3.7। अब इसमें देखिए कॉमन आ रही है चीजें, क्या कॉमन आ रही है? 22/7, ये 2 से 2 काट लो, 22/7 इंटू 3.5/2, ये इससे कॉमन आ गया इतना हिस्सा, इससे तो यहां वैल्यू क्या बची अंदर? 3.5, और यहां क्या बचा? 3.7। तो देखिए 2 बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा हमको फिर। अब इसको सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यहां पर आगे चले हम, तो इसको लिखा 22/7 इंटू 3.5/2, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 2 आ गया, 7 आ गया, 7.2 है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। और यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 से काटिए तो ये आ जाएगा 0.5, और 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 इंटू 0.5, 5.5, 5.5 को 7.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये रिजल्ट आपको आ जाएगा। इस तरीके से सवाल करेंगे, ये एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, फेमस क्वेश्चन है, आता रहता है, ठीक है। और ऐसा ही होता है, बिल्कुल सरल दिख रहा है आपको, समझ पाए? एक्सरसाइज में तो और सरल मिलेंगे, तो फिर भी कुछ करने का है अपने पास अच्छा खासा। गॉट इट? अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एग्जाम्पल रहते हैं भाई एनसीईआरटी के, ये बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए एग्जाम के लिए। लिखा थी डेकोरेटिव ब्लॉक, ये डेकोरेटिव एक ब्लॉक है नीचे, कैसा है? शोन इन दी फिगर्स 13.7 इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, 2 सॉलिड से मिलकर बना है, ए क्यूब एंड ए हेमीस्फीयर। ये हेमीस्फीयर है ऊपर और नीचे क्यूब है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब, इस क्यूब का एज भी है 5 सेंटीमीटर, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एंड द हेमीस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज ए डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, इसको टॉप पे लगाया है, इसका डायमीटर कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए, ब्लॉक के लिए कैसे निकालोगे आप? अगर कई तरह से निकाल सकते हो, एक तो जो उसकी 5 देखो इसके कई तरीके हैं। एक तो क्या है कि पूरे क्यूब पे सरफेस एरिया निकाल दो, ठीक है, एंड उसमें ये जोड़ दो हेमीस्फीयर का CSA। अब ये जो एरिया नीचे वाला ये एडिशन हो गया है, तो πr² घटा दो इसमें, कुछ पल्ले पड़ा? ये जो एरिया है, गौरी बहुत चक्की है, ये क्या हो रहा है गौरी? ये जो एरिया है, ये जो बंद हो गया है, जब आप किसी हेमीस्फीयर को ऐसे सर पे रखेंगे तो इसका जो गोला है वो तो छुप गया ना हमारा ये पार्ट, वहाँ थोड़ी वो सरफेस एरिया थोड़ी आया। तो ये इसका ये जो गोला है, ये तो πr² है ना, इधर वाला हिस्सा ये πr² है। तो अगर हम ऐसे रख देंगे तो हमारे सर से वो πr² घटाना पड़ेगा ना सरफेस एरिया लेने के लिए। कुछ पकड़ पा रहे हो? वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं हम लोग। तो करने में जैसे इन्होंने बताया कि TSA ऑफ क्यूब, जब TSA आप लोगे, ध्यान से देखो और समझो, जब आप क्यूब का TSA लोगे, जो क्यूब बना है, तो क्यूब के TSA में हर एजेस का तो सरफेस एरिया आ जाएगा, टॉप वाली का पूरा आ जाएगा ना, जबकि यहाँ पूरा थोड़ी है, यहाँ तो ये बचा हुआ पार्ट ही है केवल, बाकी तो इसके अंदर छुप गया है, जैसे मैंने अभी कैप टाइप लगा ली थी। आ रही बात समझ में? तो अगर इस सरफेस एरिया को पूरा ले लोगे TSA ऑफ क्यूब, तो उसमें इसका जो बेस है ये πr², इसको घटाना पड़ेगा ना, है ना, और इसका हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया जोड़ना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन में ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये आप जरूर लिखिएगा बेटा, क्योंकि इस स्टेटमेंट का मतलब है आपने सारी बात पकड़ ली है, केवल वर्किंग करनी है बस आपको, आप समझ चुके हैं कैसे निपटाना है सवाल। बात समझ में आ रही है? तो ये समझ में आया कैसे लिखा? द सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब पूरा माइनस बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर जैसे भी दिखाया प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। बात पकड़ में आई पूरी, है ना जी? अब TSA ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a²। 6a² का मतलब है 6 हो गया 6, और a है 5, तो 5 × 5, तो ये 30 × 150 आ गया। तो ये CSA ऑफ दी TSA ऑफ क्यूब 150 हो गया। इसका बेस एरिया कितना होगा? πr², और r कितनी है? इन्होंने बोला है
कि डायमीटर 4.2 है, तो आर कितनी हो गई 4.2/2 विच इज इक्वल टू 2.1। तो पाई आर स्क्वायर जब यहाँ लगाओगे, अभी तो उसको एडजस्ट भी कर लो। और दूसरा क्या होता है, हेमीस्फीयर का ऊपर वाले का सी एस होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मिलकर कितने बचे, केवल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 150 प्लस पाई आर स्क्वायर 150, और ये पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर हो गया 4.2/2 इंटू 4.2/2। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा 163.86। ये हमारा आंसर आ गया। एक एग्जाम में आने वाला अच्छा सवालों में से एक सवाल है। क्या हम बात को पूरी तरीके से हजम कर पाए हैं? ठीक है, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे हम लोग। अभी एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। ए वुडन टॉय, टॉय देख रहे हैं आपको, रॉकेट से बना हुआ है। ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। ये सिलेंडर पे ऐसे माउंट कर दिया गया है। ये एज शोन इन द फिगर 13.8 दिख रही बाजू में। द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। यहां से लेकर नीचे तक का जो रॉकेट टाइप बनाए हुए हैं उसका 26 सेंटीमीटर का हाइट है। वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। ये जो कोनिकल पार्ट है, इतना हिस्सा यहां से यहां तक, इसका कितना है 6 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज ए डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसकी डायमीटर कितनी है 5 सेंटीमीटर कोन की। वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर है वो छोटा है डायमीटर, तो किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ये देखिए इस टाइप का होगा ना, कोन ऐसे बड़ा दिखेगा और सिलेंडर ऐसे लगा होगा, ऐसे होगा ना, ऐसे गोल सा होगा कि नहीं होगा? ये जो कोन की कहानी थी, इस कोन का डायमीटर था कितना 5, ये तो ये जो बना हुआ है 5, और अंदर वाली जो सिलेंडर है उसका कितना है 3, ठीक है 3 सेंटीमीटर। आगे इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड, अगर हमें कोनिकल पोर्शन को पेंट करना है ऑरेंज एंड सिलिंड्रिकल पोर्शन को पेंट करना है येलो, ऑरेंज येलो, कोनिकल को ऑरेंज और सिलिंड्रिकल को येलो। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर्स। ठीक है, तो जो कोन दिखेगा ना, कोन का ये नीचे वाला ये इतना एरिया बचेगा। देख समझ पा रहे हो कि नहीं? इसमें भी कौन सा कलर लगने वाला है, ऑरेंज कलर। ये अंदर वाला है बेस ऑफ सिलेंडर, और ये भाई साहब जो गोल गोल दिख रहे हैं क्या है, फुल बेस ऑफ कोन। तो इतना हिस्सा जो पेंट करोगे किस कलर से पेंट करोगे, ऑरेंज, और ऊपर भी ऑरेंज, इधर भी ऑरेंज और इधर भी ऑरेंज। समझ पा रहे क्या? ठीक है। अरे ये स्पेलिंग बड़े अच्छे से नहीं लिखी, समझ लेना। ठीक है, अब ऑरेंज का हम निकालते हैं वो रिक्वायर्ड एरिया, अपना टी से बोल लेना, सी से बोल रहे हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कोन कैसे निकलेगा, जहां पेंट करना ऑरेंज कलर, तो हो जाएगा सी एस ए ऑफ ए कोन प्लस दिस पोर्शन, पट्टी सर्कुलर बैंड, होगा नहीं होगा? तो इसको लिख सकते हो पाई, ऐसे लिख लो, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। और सी एस ए ऑफ कोन क्या होता था, क्या फॉर्मूला पड़ा था, पाई आर एल, पाई आर एल प्लस यहां से पाई कॉमन ले लो तो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया जो बताया है? अब इसके लिए हमें एल चाहिए, एल, ये एल होता है, ये एल, और ऐसे करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज हाउ मच, 5 का आधा, आर कैपिटल आर हो गया यहां पर 5/2, और सिलेंडर के लिए स्मॉल आर कितना हो गया 3/2। आप एग्री कर रहे हैं? करना ही पड़ेगा। तो अब एल की तरफ चलते, तो एल हमने पढ़ रखा था क्या होता है, √h² प्लस आर स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी हो गई 6 का स्क्वायर विच इज 36, ये 6 है ना हाइट, प्लस रेडियस कितनी है 5/2, तो 5/2 का मतलब है 25/4, ये आई इसकी लेंथ l।
आई कि नहीं आई? और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे अगर तो कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 36 144, 144 प्लस 25 अपॉन 4, हम जानते हैं ऊपर वाला हो गया 160 अपॉन 4, रूट से बाहर आएगा तो 13 अपॉन 2 आ जाएगा। लिखना चाहें तो 6.5 भी लिख सकते हैं, अगर मौका पड़ेगा तो लिख लेंगे। क्या हम समझ पाए इस एल निकालना? 9th क्लास में खूब निकाला है ना? हाँ, तो ये वैल्यू अब क्या बनी पाई का? अगर पाई एकदम चाहो तो बाहर ले लो, 2 बार मल्टीप्लाई क्यों करना पाई से, तो पाई एकदम बाहर कर लेते हैं ऐसे। क्या हुआ? हाँ चलो, अच्छा ये कह रही है कि पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया? पाई ले लिया कॉमन, अभी वैल्यू नहीं रखी। ये आर एल है, ये आर किसका है? ये कौन का आर है, तो ये कैपिटल आर लिख देते हैं, नहीं कंफ्यूजन होगा, है ना? तो आर, आर का मतलब था 5/2 और फिर ये एल 13/2 प्लस पाई कॉमन जा चुका है। आर और आर में रिश्ता क्या है? एक है आर 5/2, दूसरा है 3/2। इसको लिख सकते हो ना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के फॉर्मूले से, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अगर आर प्लस आर करोगे तो 5/2, आर प्लस आर करोगे तो आ जाएगा 5/2 प्लस 3/2, तो 4 आ जाएगा। 5 38 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। और r माइनस आर करोगे तो क्या आ जाएगा? 5/2 माइनस 3/2, तो 2/2 विच इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? r प्लस आर इंटू आर माइनस आर, यानी 4 इंटू 1 होगी ना। आगे बढ़ते, अब इसको लिख दिया 3.14 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहां वैल्यू हो गई 65/4 प्लस 4। फिर और आगे बढ़ते हैं, 3.14 ये हो जाएगा 65 प्लस 16/4, तो 3.14 इंटू 65 प्लस 16 कितना होता है? 81, 81/4। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया जहां पर, ये मैं पूरी कहानी आपको सुनाई जहां पर हमें कोन को पेंट करना था ऑरेंज कलर में। ये समझ में आया प्रोसेस? बुक में तो दिया ही हुआ है, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए। अब आप जब आप सिलेंडर के लिए जाएंगे, ये तो कौन में हो गया ऑरेंज कलर, येलो कलर सिलेंडर में करना है, तो येलो कलर करने के लिए एक CSA चाहिए, एक इसका बॉटम चाहिए। अंदर वाला तो छुप ही गया है, ऊपर वाला हिस्सा ऐसे रखा है ना आपने ऐसे, ये तो छुप ही गया, छुप गया है। तो इसके लिए हमारा येलो कलर के लिए क्या हुआ? सिलेंडर का CSA क्या होता है? CSA सिलेंडर का 2πRH और प्लस बेस πr²। तो सिलेंडर के लिए येलो कलर जिस पे करेंगे उसका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? येलो कलर के लिए रिक्वायर्ड एरिया वो होगा हमारा CSA ऑफ सिलेंडर। इसके ऊपर लिख रहा हूं, पता नहीं कितना समझ में आया ये। और प्लस इसके अंदर CSA सिलेंडर के साथ क्या हो गया? बॉटम इसका है बॉटम πr²। तो ये हेमीस्फीयर क्या है? यहाँ CSA होता है 2πRH प्लस πr²। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों से आ गया पाई कॉमन, 2 इंटू आर, इसमें जगह कम है, वैल्यू रख के निकाल लेंगे, दिखा देते हैं आपको। आर भी कॉमन ले लेंगे, जगह कम है, पीछे ही देखेंगे हम लोग। समझ में आई बात क्या किया हमने? तो मैं इसको हटाता हूँ, ये तो निकली आया था ऑरेंज कलर के लिए। अब ऑरेंज के लिए निकल आया था, अब हम बात करें किसके लिए निकालना चाहते हैं? सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर के लिए रिक्वायर्ड एरिया क्या बना हमारा? अभी हम समझा चुके थे आपको सिलेंडर के लिए। तो रिक्वायर्ड एरिया बना 2πRH प्लस πr²। इससे हमने कॉमन ले लिया πr, तो बचा 2h प्लस r। पाई है 3.14, स्मॉल r कितना था? 3/2।
एच कितना है सिलेंडर, टोटल 26 है, 6 घटा दो 20 बचा, तो 20 प्लस 3/2। एग्रीड। आगे चलते हैं, 3.14 इंटू 3/2 या 40 आ जाएगा, एलसीएम लोगे 2 तो 80 प्लस 3 83/2 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 195.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पर आपको कौन सा कलर लगाना होगा, येलो। ये सवाल सॉल्व हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके यहाँ आएगा तो हॉर्स टाइप क्वेश्चन बनता है। बहुत सारे बच्चे 80% 85% बच्चे करने में चूक जाते हैं या गलत कर देते हैं, जबकि आप ध्यान से देखें तो आप जरूर सही आपको करना चाहिए। ये पूरी बात समझ में आई है कि नहीं, ध्यान से देखिए, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछिए। इसका एक और क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ये अच्छे से समझ गए हो बेटा। आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन। चिड़िया आके नहा सकें उसमें, खुद पता नहीं नहाते कि नहीं मयंक। तो मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ ए हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन। अभी सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हेमीस्फेयर का उल्टा डिप्रेशन, कटोरा बाउल उस टाइप का, एट वन एंड इधर। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर, 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया आपको चाहिए। तो बर्ड बाथ पूरा है ना, तो इसके लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर कर्व वाला प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। ये जो अगर ये सवाल ऐसे ना कराया होता तो नॉर्मल कंडीशन में नीचे हम πr² और जोड़ देते हैं, इसमें कोई भी जोड़ देगा। लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, पूरा बर्ड बाथ है ना, मैं मेड बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन, पूरा शेप है। तो बर्ड बाथ में इसका बॉटम, अगर बॉटम है तो फ्लैट मानोगे बॉटम, तो इसमें πr² और जुड़ना चाहिए। और फ्लैट नहीं मानोगे, खोखला अगर है तो खोखले में तो बहुत कुछ जुड़ना चाहिए। फिर इसका अंदर वाला पूरा हिस्सा प्लस इसका डिप्रेशन नीचे साइड वाला। तो इस क्वेश्चन में जैसा इन्होंने किया है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट मेथड नहीं दिखता। इसमें πr² कम से कम और आना चाहिए, जो मिसिंग है यहाँ से। समझ पाए हो क्या बोला है? बर्ड बाथ आप लेंगे तो उसका बॉटम तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो टोटल बोल रहे हैं आप क्या, बर्ड बाथ। तो बर्ड बाथ में इसका CSA विच इज इक्वल टू 2πrh है ना, प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का होता है 2πr² प्लस इसका बॉटम भी होना चाहिए πr²। एनीवे इन्होंने नहीं लिया है तो ये रिजल्ट आ गया 3.3 मीटर स्क्वायर। आप मेरी बात समझेंगे तो बॉटम जुड़ना चाहिए, बॉटम होगा ही होगा इसका कुछ ना कुछ। तो बॉटम फ्लैट मानते हैं क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। देन हमें यहां पर एक πr² और जोड़ना चाहिए, यानी 2πrh प्लस 2πr², और इसका बॉटम जो πr² के बराबर है। ये फाइनल आंसर होगा आपका जो भी आए। समझ में आई बात? यही सही है। जो इन्होंने भाषा यूज की उसके हिसाब से ये ठीक नहीं लगता। देखिए साफ तौर पे लिखा है, मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलिंड्रिकल विद ए हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। तो सिलिंड्रिकल शेप में हेमीस्फीयर दिया है ना, तो नीचे तो बंद है वो या खुला हुआ है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इतना एंड द रेडियस इज इतना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। होगा ही होगा। समझ गया क्या? लॉजिक समझे क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? समझे ना? तो ये आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर ये एग्जाम में आ जाए, आप इस तरह अगर करते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि उस समय ये चिंता बच्चों को बहुत रहती है ना, सर ऐसे कर दिया, इसमें तो ऐसे दिया है, तो मेरे नंबर तो नहीं कट जाएंगे। नहीं कटते नंबर। आपका जो दिया जाता है उसका फॉर्मेट चेकिंग वाला, वो चेकिंग वाले में इसको भी करेक्ट मान लेते हैं, इसको भी करेक्ट मान लेते हैं। वो दोनों में से जो किया हो दोनों को नंबर बांट दिए जाते हैं, क्योंकि जो सही उसको तो गलत किया नहीं जा सकता। और किताब में क्योंकि छपा है इसलिए उसको भी देने पड़ जाते हैं मजबूरी में, अपनी ही किताब है उनकी।
कुछ समझ में आई है? तो आपको नहीं डरना, अगर आप ये करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे पक्का। ठीक है।